हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो सेम हमारा न्यू लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हमारा लेक्चर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस का। ठीक है ना। तो अब तक हमने लेटेस्ट का लेटेस्ट का सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं लेटेस्ट का सम नंबर 4। लेटेस्ट का सम नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो अब तक हमारे लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें से एक और लेक्चर भी मैंने करवाया है बीच में, जिसमें आपको मैंने गाइडलाइंस दी है कि फॉर्मूलाज के बिना भी आप कैसे सम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। और उसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 मैंने अपलोड किया है, वो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेम टू सेम, सिर्फ थोड़े बहुत नंबर्स में डिफरेंस होगा, वैसा मैंने सम करवाया है। तो आप ये लेक्चर अटेंड करने से पहले लास्ट के 4 लेक्चर जरूर अटेंड कर देना। और इसमें से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 3 एंड 4 लेक्चर है मेरा, वो जरूर अटेंड करना। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट में निकालना क्या है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में सम सोल्व करो तो सबसे पहले आप देख लो कि आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ये चारों चीजें मुझे निकालनी है। तो आप जब ये चैप्टर में प्रैक्टिस करते जाते हैं और करीबन 15-20 दिन से कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैंने वही गाइडलाइन जब मैंने आपको शेयर की लेक्चर नंबर 3 में, आई थिंक एक अनाउंसमेंट करके एक होगा, लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो लेक्चर देखिए। उसमें मैंने आपसे यही कहा है कि आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा मुझे करना क्या है। क्लियर। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो है प्रैक्टिस। तो चलिए, नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट चाहिए होगा और सेल चाहिए होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्लियर। इसी तरह से ऑपरेटिंग रेशियो अगर मुझे करना है, क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो का मुझे करना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है। उसके बाद रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसका इजी एक फॉर्मूला होता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी आपका रहेगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट नहीं। ठीक है, ये वाला जो नेट प्रॉफिट दिया है वो नेट प्रॉफिट नहीं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो में तो आपको पता ही होगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360, जो यहाँ पे ये दिया है 360। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपका बन गया है। और एक और चीज क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कभी भी आपको ये बोलते हैं क्रेडिट सेल 3/5 ऑफ द टोटल सेल, ग्रोस प्रॉफिट इतना टोटल सेल का, ये इतना सेल का, तो समझ लेने का आपको क्वेश्चन में कि मुझे सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेल निकालना पड़ेगा। तो सेल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर ही ऐसी चीज दी गई होगी जिसमें से आप सेल निकाल लोगे। अब तक मैंने जितने भी सम किए हैं वहां पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया जाता है, या तो फिर आपको कैटस रेशियो दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से आपको सेल इजीली मिल जाती है, क्योंकि आंसर मिल जाता है, तो आपको सेल जो होते हैं वो निकालनी होती थी। यहाँ पे भी आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखोगे, चलिए अब हम क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालना है। ये समझ गए ना आप कि मुझे निकालना क्या है। सबसे पहले ये रीड कर लेने का, तो वो हम क्या अभी क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या किसके लिए दिया है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर 60% टैक्स, मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिया है वो 16% 60% टैक्स माइनस करके दिया है। क्लियर। तो ये 4 लाख जो है ये 40% है, मतलब 10 लाख बिफोर टैक्स हुआ। ये दिमाग में रखने की चीज है, क्योंकि काम आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ।
यही सारी चीजें जब क्वेश्चन रीड करते हैं दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चाहिए, और ये तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेरी गुड, एवरेज स्टॉक के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको, प्रेफरेंस दिया है, डिबेंचर दिया है, लॉन्ग टर्म दिया है। अब ये परसेंटेज है, देख रहे हो ये परसेंटेज भी बहुत अहम भूमिका निभाता है क्वेश्चन में एक आधा रेशियो निकालने के लिए। तो इससे भी दिमाग में लेने की जरूरत, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए। रिटेन अर्निंग दिया है, करंट एसेट दिया है। उसके बाद इन्होंने फिक्टिशियस एसेट दी है 2 लाख रुपया। क्लियर, यहाँ तक आपको सिर्फ चीजें दी है। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट, जो उन्होंने 3 एडिशनल एडजस्टमेंट दी है। सबसे पहले दी है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर 1/3 ऑफ करंट एसेट। अब आपको पता है ये चीज क्यों दी है, क्यों इन्होंने स्पेशल बोला है कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है वो 1/3 करंट एसेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एक ही चीज है। पूरे रेशियो एनालिसिस में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों का कॉम्बिनेशन वाला अगर फॉर्मूला कहूँ तो सिर्फ एक ही है, वो होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो ये रहा फोर्थ में आपको दिया है। मतलब यहीं से मुझे पता चलता है कि मुझे क्वेश्चन में ही सब कुछ मिलने वाला है, मेरा सिर्फ दिमाग चलना चाहिए, और वो तब चलेगा जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा। क्लियर, तो आपको डेटर्स बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट का 1/3 तो मिल जाएगा, और डिवाइड में क्रेडिट सेल करना है। क्रेडिट सेल के लिए सेल ही नहीं है हमारे पास, तो सेल के लिए हमको सेकंड पॉइंट में हमको उन्होंने दे दिया गया है कि जीपी और स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी है 33.33 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट को डिनोट करता है, सेकंड वाला सेकंड को डिनोट करता है। तो फर्स्ट क्या है 33.3%, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है जीपी, मतलब जीपी 33.3% है, और 10 जो है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। क्लियर, और क्रेडिट सेल आपको बोल दिया गया है कि 3/5 ऑफ टोटल सेल है, मतलब 3/5 जो है वो टोटल सेल का, सॉरी 3/5 है वो क्रेडिट सेल है, किसका, टोटल सेल का। लेकिन मुझे तो टोटल सेल चाहिए, तो देखो सेकंड पॉइंट में ही हमको मिल गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिल गया है हमें 10 टाइम्स। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप समझ जाओगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहता है, ये सम की शुरुआत हो चुकी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा आपका डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, बराबर ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक रहेगा आपका, इतना ही है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 10, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है वो मुझे पता नहीं है। एवरेज स्टॉक तो मुझे पता है, एवरेज स्टॉक के लिए मैं क्या करूंगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो 4 लाख और 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्टॉक यहाँ पे आ गया, एक सेकंड, आ ही गया ना, 3 लाख। अब ये 3 लाख को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 30 लाख। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ गया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 30 लाख। तो जब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए ना, तो आप इसको जीपी से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जीपी कितना दिया है, जीपी दिया है 33.33%। मतलब ये क्या होता है पता है, ये होता है 100 का 1/3। क्या होता है 100 का 1/3, मतलब जीपी आपका क्या है 1/3। तो आपको पता है जीपी 1/3 है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 2/3 हुआ। कैसे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी वो इक्वल्स टू सेल बोल सकते हो। तो जीपी अगर 1/3 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, 2/3 हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मुझे निकाला मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 लाख निकाला, तो जीपी कितना हुआ। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो 30 लाख इंटू ये 1/3, और ये डिवाइड में होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, ठीक है। 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 15 लाख।
तो 15 लाख है वो आपका क्या है, वो आपका है जीपी। 15 लाख आपका क्या है, जीपी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी टोटल सेल है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी हुआ। तो 15 लाख प्लस 30 लाख, ये मतलब आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। 45 लाख आपका हो गया टोटल सेल। 45 लाख क्या हो गया आपका, टोटल सेल। वेरी गुड। तो इजीली हमने टोटल सेल निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कोई क्रेडिटर रेशियो तो निकालना नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर रेशियो के लिए क्या होता है, हमें परचेस चाहिए होती है। तो परचेस के लिए मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, पर मुझे यहाँ पे परचेस की जरूरत ही नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन एक चीज मेरे को निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकालना रहेगा। तो जब कभी भी ऑपरेटिंग रेशियो निकालना होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये सारी चीजें हमें दिमाग में आ जानी चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका रहेगा, टोटल जो रहेगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उसमें से माइनस कर दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर 60% टैक्स, 4 लाख। तो 60% टैक्स के बाद 4 लाख है, बराबर। तो ये डेट इज मतलब 40% हुआ, 40% 4 लाख हुआ ना। तो 100% कितना हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपीज। कितना आया, 10 लाख रुपीज। अब जीपी जो आपका 15 लाख आया, उसमें से नेट प्रॉफिट माइनस कर दो, कितना बचा, 10 लाख रुपीज। तो आपका जो भी बचा ये 5 लाख रुपया, ये आपके ऑपरेटिंग के खर्चे हुए, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। तो बस ये दोनों चीज मुझे निकालनी थी, मैंने निकाल ली है। अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जब कभी भी नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो आपको कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, कि नेट प्रॉफिट के 3-4 तरीके हैं, हर एक में अलग अलग चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट चाहिए ये आफ्टर टैक्स ही चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही चाहिए, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सेल्स कितना है, 4 लाख रुपया। और सेल कितनी है आपकी, 45 लाख रुपीज। और इसको कर देंगे इंटू 100, तो ये आपका आएगा 4 लाख। तो 8.89% जो ये आपका आया, ये आपका आया नेट प्रॉफिट रेशियो, क्लियर। इसके बाद हम निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्लियर। और डिवाइड में ले लेंगे हम यहाँ पे टोटल सेल, और इसको हम इंटू कर देंगे 100 से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी थी 30 लैक्स। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे आपके 5 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय सेल करेंगे 45 लाख इंटू 100। तो आपका
30 lakh plus 5 lakh divided by 45 lakh into 100, तो 77.78% जो आपका आया, ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। ये आपका क्या आ गया? ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, बराबर। उसके बाद हम करते हैं थर्ड, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका टोटल हो जाएगा, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो इसका फॉर्मूला तो रह जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैं समझाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या था? मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने उसके कंपनी के ओनर हो, तो ये सारी चीजें जो आपकी बच रही है, आपकी कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो आप बोलोगे भाई इक्विटी कैपिटल है वो मेरा है। एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया? कैपिटल। आपका क्या क्या लगा है? प्रेफरेंस शेयर आपके, डिबेंचर आपके, ठीक है ना? तो देख लो कितनी हुई, 25 लाख, बराबर ना? टोटल कितना आ रहा है आपका? 25 लाख प्लस 10 लाख, कितना हुआ आपका? 26 लाख। 26 लाख और 4 लाख दूसरे, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख। एक सेकंड, कई मिस्टेक है हमारी सिर्फ। एक इक्विटी ले लो 25 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो 10 लाख, हाँ, फिर 10% डिबेंचर ले लो 4 लाख, फिर 10% लॉन्ग टर्म ले लो, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग ले लो 4 लाख, तो 48 लाख तो हो गए आपकी यू ही, ठीक है। 25 10 35, 35 39, 39 और 5 44, 44 और 4 48 लाख रुपीज तो ये हो गए, जिसमें से माइनस करेंगे हम ये फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? क्या माइनस करेंगे? ये फिक्टिशियस एसेट 2 लाख रुपया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 लाख माइनस कर देंगे तो 46 लाख आपका क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। 46 लाख तो ये मुझे मिल गया, बढ़िया है। 46 लाख मुझे मिल चुका है, इसको इंटू 100 कर देंगे ना अपन। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, तो मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर 60% कितना था? 4 लाख। और बिफोर टैक्स कितना हुआ? 10 लाख, जो हमने ऊपर निकाला। अब इसमें ऐड कर दो। ऐड क्या क्या करोगे? आपको पता होगा ऐड होंगी दो चीजें, ऐड होंगी दो चीजें, ऐड होंगी दो चीजें। सबसे पहले ऐड होगा डिबेंचर का इंटरेस्ट, और दूसरा ऐड होगा लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट। तो 4 लाख पे 10% 40 हजार, और 5 लाख पे 10% 50 हजार। तो 40 हजार और 50 हजार प्लस करूंगा तो 90 हजार प्लस करना पड़ेगा मुझे 10 लाख में। तो 10,90,000 मेरा जो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? 10,90,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको कर दूंगा इंटू 100। तो 10,90,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख इंटू 100, तो 23.70, 23.70%, 23.70% आपका आ गया
रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद लास्ट चीज जो हमें निकालनी है वो डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? डेब्टर्स प्लस पीआर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? 360 बोले। अब डेब्टर्स और बीआर क्या है? करंट एसेट का 1/3 है, बराबर ना? तो करंट एसेट कितनी है आपकी? 15 लाख। अब इसका 1/3 कर दो तो 5 लाख होगा, करेक्ट? तो ये डेब्टर और बीआर दोनों मिला के 5 लाख है और हमें चाहिए भी यही 5 लाख। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल आपकी कितनी हुई थी जो बताएंगे? क्रेडिट सेल कितनी, टोटल सेल कितनी थी आपकी? टोटल सेल, तो टोटल सेल आप कहोगे सर 45 लाख थी, तो क्रेडिट सेल है वो आपकी कितनी थी? 3/5। तो 45 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 27 लाख इंटू 360, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 360, तो 66.67 मतलब हो गया 67 डेज। करेक्ट हूँ ना? यस, 67 डेज। तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट का सम नंबर 4 कंप्लीट होता है आज। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार जरूर वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लेटेस्ट के सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।